सो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजियोलॉजी की जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। और अगर हम इन टॉपिकों को और इन चैप्टरों को कर लें तो हम गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं उसमें CNS प्लस CVS, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 20 to 30% मार्क सिक्योर करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले CVS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनमें भी हमको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है, ठीक है। अगर हम ये टॉपिक कर लेते हैं तो हम आराम से एक गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं पेपर में। और देखिए, अगर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा ये रहता है कि एक पैटर्न रहता है रिपीटिशन का, अगर हम उसे फॉलो करें तो हम आराम से इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली पढ़ेंगे तो आपके पास तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एंड में हैं, अब ईयर के एंड में हैं और आप बिल्कुल पास होना चाहते हैं तो इन टॉपिकों को करिए। आराम से आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अगर इनको आप अच्छे से लिख लेंगे तो, ठीक है। देखिए, इनका लिखने का भी एक पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न अगर आप सही से लिख लेते हैं तो अच्छा स्कोर एग्जामिनर जो चेक करेगा वो अच्छा मार्क देगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स और उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर। तो देखिए, लॉन्ग आंसर में इसमें हम कुछ जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लॉन्ग आंसर में सबसे पहले आता है कार्डियक साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ के नहीं जाना, कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी आप देखिए कि फर्दर कौन कौन से शॉर्ट पॉइंट्स में आप उन्हें लिख सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने कार्डियक साइकिल और बाकी टॉपिक सब लिख रखे हैं, तो इनके भी फर्दर वीडियो डाल दूंगा जिससे आप अच्छे से यूनिवर्सिटी में लिख सकें। देखिए, यूनिवर्सिटी में ना लिखने का रहता है, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क देगा, ठीक है। तो वो मैंने एक नीट और क्लीन वे में जिस तरह यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद मेरे को बहुत टाइम लगा और मैंने लिखा है। सो मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा। सो आप डायरेक्टली सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल। तो उसमें आपने डेफिनेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका डायग्राम, ठीक है। कार्डियक साइकिल का जो डायग्राम रहता है, तो कौन से सेकंड में क्या होता है, ठीक है, वो वाला डायग्राम। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड, ये भी उसमें एडिशनली पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है हमारा सर्कुलेटरी शॉक, ठीक है। सर्कुलेटरी शॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कंपनसेटरी स्टेज ऑफ सर्कुलेटरी शॉक, प्रोग्रेसिव स्टेजेस, हिमोरेजिक शॉक और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये मैंने पूरे कवर किए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा पूरा उस पर। उसके बाद हम ECG बहुत इंपॉर्टेंट है। ECG पे हर 2 से 3 साल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ECG बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, एक्सप्लेन ECG इन लीड सेकेंड का जनरली पूछा जाता है। डायग्राम एंड हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लड प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले आप कार्डियक साइकिल, ECG, सर्कुलेटरी शॉक कर लीजिए क्योंकि ये तीनों तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लड प्रेशर और कोरोनरी सर्कुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी अच्छे से करिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट आंसर में। देखिए, अब आप अगर आपने लॉन्ग आंसर कर लिए ना तो आपके शॉर्ट आंसर इसमें यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सर्कुलेटरी शॉक वाला आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ECG वाला पूरा ये कवर हो जाएंगे, दोनों क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोले तो यहाँ पे देखिए, एक ECG वाला ये वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जो वीनस रिटर्न है, वीनस रिटर्न आपका इसमें शॉक में कवर हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलेटरी शॉक में कवर हो जाएगा वीनस रिटर्न, ठीक है। ये सर्कुलेटरी शॉक में कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो है CNS इस्चेमिक रेस्पॉन्स, बैरोरिसेप्टर, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा। वेंट्रिकल डायस्टोल जो आपका है ये ECG में, सॉरी, कार्डियक साइकिल में कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल ये आपको देखना है। और ऑटोमिसिटी वो भी देखना पड़ेगा। और रोल ऑफ जक्स्टाकोमुलेट अपैरेटस इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ये भी आपको देखना पड़ेगा। कोरोनरी सर्कुलेशन वहाँ पे लॉन्ग आंसर में कवर हो जाएगा। रेनन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपका यहाँ कवर हो जाएगा। हार्ट ब्लॉक भी आपको करना है, ठीक है। हार्ट रेट एंड फिक्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका ईजिली आप अच्छा अमाउंट ऑफ मार्क सिक्योर कर लेंगे। लेकिन आपको लॉन्ग आंसर तो सारे ही अच्छे से करने हैं, ठीक है, सारे टॉपिकों के। बाकी शॉर्ट आंसर भी आपके बहुत सारे इसमें कवर हो जाएंगे और बाकी जो टॉपिक है कर लीजिए, तो आराम से आपके मैक्सिमम 80 to 80
टू 90% चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है जो जनरली यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद भी ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाती है, लेकिन अगर आप सिक्योर टाइप में चलें तो 70% चीज़ें तो यहाँ पे कवर हो ही जाती है जो कि यूनिवर्सिटी में आने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। नीचे और भी कुछ टॉपिक है जैसे मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ बीपी और डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, ठीक है। ये भी लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे वाले भी अगर आप देख लीजिए एक बार तो आपका सब पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सीक्वेंस वाइज करिए, पहले ये ऊपर वाले ये वाले करिए आप पहले, ठीक है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करना है आपको। उसके बाद आप ये भी देख लीजिए मीन आर्टेरियल प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ बीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ बीपी भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये 8 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें से ये कर लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। टॉपिक हार्ट रेट का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये हमने कवर किए हैं। आप इन्हें देख लीजिए तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। और इनके जो है मैं वो भी डाल दूंगा वीडियोस कुछ जो टॉपिक हैं, तो आपको वो भी वहाँ कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी में, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।